गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है टीजीटी में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। यानी कि ये जो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस में भी दिया है पावर में भी दिया है, इसकी वैल्यू 1 होनी है। ठीक है, तो x के ऐसे कौन से मान है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी 1 ला देते हैं। साथ में उन मानों को हमको क्या करना है, जोड़ना भी। ठीक है ना, सम निकालना, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सारी की सारी वास्तविक मान x के निकालने हैं, उनका जोड़ निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। आपको बेसिक प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंट की होती है वो आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि a की पावर b 1 होता है। ठीक है, अगर a की पावर b आपका 1 दिख रहा है, वैसे भी हमारे सवाल में a की पावर b इक्वल टू 1 टाइप का है। देखो गौर से, इसको a की पावर b यानी इसको a मानिए, इसको b मानिए। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। a की पावर b इक्वल टू 1 टाइप का बन गया। ठीक है, तो करना क्या है, एक बार b को 0 बना के हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार a को 1 बना के सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि b की पावर अगर 0 बैठ जाएगा ना, यहाँ पर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 होता है तो 1 हो नहीं जाता है, हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या करें, b को 0 बनाए, यानी पावर को 0 बनाए। तो हमें करना क्या है, सीधा सीधा लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 4x और क्या है माइनस 60, यानी कि हमको किसको बनाना है, 0, b को, ये b माना है हमने। इसको जब हम 0 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 10 अंक 60 होता है, तो 10x और यहाँ पे 6x माइनस 60 इक्वल टू 0 कर लीजिए। इसका फैक्टर कर लेंगे तो x प्लस 10 आएगा, माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x प्लस 10 आएगा इक्वल टू 0। x प्लस 10 और x माइनस यहाँ पर 6 इक्वल टू 0, ये हमको दे देगा क्या वैल्यू, 0 सेटिस्फाई होगा कब, जब x की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, एक आ गया माइनस 10, एक आ गया कितना, x इक्वल टू 6। ये हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे x के मान। ठीक, तो हमने ये करके देख लिया, पहला वाला रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या है, दूसरा नंबर क्या है, a को 1 बनना पड़ जाए। a अगर आपका 1 है, यानी कि आपका बेस अगर 1 है ना, तो ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई संख्या हो, ओके, तो कोई भी संख्या अगर रहेगी, कोई भी रियल नंबर रहेगा तो हमको 1 देगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे दूसरे नंबर वाली, तो दूसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी करेंगे यूज। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 बनाना है। 1 किसको बनाना है भाई, हमको बेस को बनाना है, तो यानी a को 1 बनाना है। a को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो a को 1 बनाने चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 5, इसको 1 बना लो। 1 बनाओगे तो 1 आपका इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4x और एक और x मिला के 5x हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम फैक्टर करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, क्या क्या आ रही है यहाँ ध्यान दें, इक्वल टू 0। एक आएगा हमारा 4 और एक हमारा 1 आएगा। तो कितनी वैल्यू आई अभी तक, एक आया माइनस 10, एक 6, एक 4 और एक 1। ठीक है ना, अभी और भी चेक करते हैं। तीसरी बात क्या है, अगर a की वैल्यू क्या हो, माइनस 1 हो, ठीक है ना, a की वैल्यू माइनस 1 हो और b को सम बनना पड़ेगा। a की कौन सी वैल्यू है, मतलब कि a को हमको माइनस 1 बनाना है, तो इसका मतलब बेस को माइनस 1 भी बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू माइनस 1 बनाते हैं। और यहाँ से ध्यान रखना है हमको कि फिर उस कंडीशन में पावर आपकी सम होनी चाहिए, क्योंकि माइनस 1 की पावर में सम अगर होगा ना, सम संख्या होगी तभी, इवन नंबर होगा तभी यहाँ पे 1 आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने इसको कर लिया तो 1 हमारा इधर आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 तिहाई 6 होता है और हमको पता है इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आएगा, एक आएगा 3। ओके, एक 2 मिला, एक मिला 3। तो करना क्या है हमको, जब हम यहाँ 2 रखेंगे, कहने का मतलब x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये माइनस 1 बन जाएगा, या फिर 3 रखेंगे तो भी माइनस 1 बनेगा, राइट। 2 भी रखने पर ये हमारा बेस, हमारा ये वाला हिस्सा माइनस 1 बनेगा, और 3 भी रखने पर माइनस 1 बनेगा। तो 2 रखने पर मान लेता हूं कि माइनस 1 बन रहा है, ओके, 2 रखने पर मैंने मान लिया कि माइनस 1 बन रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या असर आएगा ये मुझे देखना है। तो 2 रखो, इसकी पावर में 2 दूना क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, जब मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, तो 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 चौक 4 का दुगुना 8 हो जाएगा भाई, और माइनस कितना हो जाएगा, 60। तो कुल मिला के अगर हम देखें इसको तो माइनस 1 की पावर में कितना आ जाएगा, 8 4 12 कम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा, माइनस का 48 आएगा। ठीक है,
माइनस का 48 आएगा, यानी ये सम संख्या है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नीचे आएगा अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा, तो लिख सकते हैं कितना, -1 की पावर में कितना, जैसे x की पावर ऐसे होता है -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर पॉजिटिव का है। तो ये सम संख्या है, कुल मिला के 48 यहाँ पर आएगा, तो ये हमको 1 ही देगा। ठीक है, तो ये तो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या हमारा -3 भी सेटिस्फाई हो, सॉरी ये 3 सेटिस्फाई होगा कि नहीं। 3 रखने पर यहाँ पर आपको पक्का है कि -1 ही मिलेगा, क्योंकि हम मान के ही चले हैं इसको। तो -1 की पावर अगर मैं 3 यहाँ बैठा दूँ तो मेरा क्या आता है, ये मुझे चेक करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 4 का 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और इसमें से हम 60 कम करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास -1 की पावर में क्या आएगा, 12 9 21, और 60 में से हम 21 घटा देंगे, 60 में से 21 घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 5 में 2 गया 3, ये माइनस का 39 आ रहा है। यहाँ पर ये ऑड नंबर है, क्या नंबर है, ऑड नंबर है। और यहाँ पर क्या था, ये इवन, जब इवन होगा ना, यहाँ पे सम संख्या होगा तभी ये सेटिस्फाई होगा, ऑड वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, -3 को हटा देना है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। और ये मेरा सोल्यूशन कौन कौन हो गया, -10 हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और साथ साथ में हमारे पास क्या है, प्लस का 2 हो गया। तो आइए सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सम ऑफ ऑल सोल्यूशन, सम ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन, तो सम ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा भाई, जोड़ लो भाई, -10 हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, इन सबको जोड़ो, तो 6 2 8 4 12 1 13 हो गया। ठीक है, तो प्लस का 13 आ रहा है और माइनस का 10 आ रहा है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन कितना हमारा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा।